आप अपने पति को खूब अच्छा अच्छा भोजन कराओ, जो पति को प्रिय है वो कराओ। हमारी देवी भी बैठी हैं, सुन लो। तुम हमारे अंदर भगवान को ही देखो कि इसमें जगतपति विराजमान है, इसलिए इतना खाता है। हाँ, जगन्नाथ बैठे हुए हैं, 56 भोग खाते हैं ना भगवान। तो हम जो इतना खाते हैं ना ज्यादा, यही समझो कि हमें तुम्हारे लिए, हम हैं नहीं। तुम लोग भी बड़ा आनंद लेते हो, है? सब आनंद लेते, वाह वाह। ये बात गुरु माता से कह रहे हैं। अरे तुम्हारी गुरु माता है, हमारी थोड़ी है। हमें तो सांझू घर में जानो, रोटी खानी कि ना खानी। तो मैं, अरे तुम सुनो, चलो तुम कानों में उंगली दे लो, तुम सुनो। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवारीजनों के लिए आप जब भोजन बनाएं तो ये न सोचे कि ये संसार का जगत है। आप ये सोचे इसमें प्रत्येक में मेरा कृष्ण बैठा हुआ है। ये जो गोपियां भोजन बनाती हैं वो अपने पति पुत्र के लिए नहीं बनाती। ये भोजन में कृष्ण के लिए बना रही हूं, मैं श्रृंगार कृष्ण के लिए कर रही हूं, मैं वस्त्र भी कृष्ण के लिए पहन रही हूं, मैं स्नान भी कृष्ण के लिए कर। ये भागवत धर्म है। मेरा स्नान, मेरा सजना, मेरा संवरना, मेरा भोजन बनाना, मेरा बैठना, मेरा आना, मेरा जाना, सब कृष्ण के लिए है। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर ऑल रिलेशन, एनी रिलेटिव्स, ये किसी के लिए नहीं, ये सब मेरे कृष्ण के लिए है। ये भागवत धर्म है। समझ में आ गया? मुक्ति चाहते हो तो सब करने वाले भगवान, मैं कुछ नहीं। और अगर भक्ति चाहते हो तो सब में मेरा कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम जगत। देखो, संसार के रिश्तों को अपना समझोगे ना तो उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, वाद विवाद होगा और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन जब उन सब में कृष्ण का दर्शन करोगे तो लड़ोगे किससे? कृष्ण से तो तुम लड़ ही नहीं सकते। हर जगह तो कृष्ण ही है। वो भाव जब दृढ़ हो जाएगा तो ना तो पति से लड़ना होगा, ना पत्नी से लड़ना होगा, ना बच्चों से लड़ना होगा, ना किसी से। जय राम जी जो कर रहे हैं सो गोपाल। ये भागवत। दूसरा प्रश्न, भक्त का स्वरूप क्या है? भक्त का स्वरूप क्या है? कैसे पहचाने ये भक्त है और ये भक्त नहीं है? आजकल तो जो रील बनावे वही भक्त, और जिसकी रील वायरल हो जाए वही बड़ा भक्त। हाँ या ना? जवाब दो। आजकल तो ट्रेंडिंग का जमाना है, आजकल तो रील का जमाना है, और रील में जो छा जाता है वही जो है सही, वो कहलाता है भक्त। भक्त का स्वरूप क्या है? आजकल कम मिलेंगे, पर बताना तो शास्त्र के हिसाब से ही पड़ेगा। आजकल तो कम मिलेंगे, बहुत कम, रेयर टू रेयर, बहुत मुश्किल है। भक्त का स्वरूप है सब में परमात्मा का दर्शन करना। कोई अलग है ही नहीं, कोई पृथक है ही नहीं। ऐसा सुना है कि काऊ ने रंग डाल दो होरी में और झट लड़वे चले गए। त्यारा मैं देखूंगा तुए। काऊ ने कह दे जी रोटी पजर गई। अच्छा अब भाई रोटी पज रही है, तू ना पज रहे हो। और सवेरे से शाम तक राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अरे गंगा नवाए दई, जमुना नवाए दई, दुर्गा नवाए दई, शंकर नवाए दो। अब देवी नवे गई, देवता नवे गो, हनुमान नवे गो, सब नवे गए, सब पूरे है गए। रोज सुबह शाम भजन चल लो है, लेकिन प्रेम किसी से नहीं है। किसी से मतलब स्वयं से भी प्रेम नहीं है। औरों से तो तुम तब करोगे जब, और अब खुद से करो। और चाहते हो क्या दुनिया में भगत जी कहे? क्या चाहते हो? भगत जी कहे? अरे तुम्हारे चाहने से तुम भगत नहीं होगे, तुम्हारे व्यवहार से तुम भगत होगे, तुम्हारी वाणी से तुम भगत होगे,
तुम्हारे कर्म से वो भक्ति दिखे। दिखे क्या? चार बुरा शब्द भी कोई कह जाए, बोले कोई नहीं, मेरा ही अपराध रहा होगा, आप तो कृष्ण है, ये भाव जब आ जाए। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया, तुम्हें छोटे छोटे बाल गोपालों में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। भक्ति का, भक्त का स्वरूप यह है। क्या है भक्त का स्वरूप? सब में भगवत दर्शन। अगर मैं इसको दुख दूंगा तो भगवान दुख पाएगा। क्या मैं ऐसा बात हूं कि भगवान को दुख दूं? नहीं, मैं किसी को अकारण, अकारण क्या, कारण भी नहीं। भक्त का स्वरूप तो किसी को दुख देने का है ही नहीं। लेकिन एक और निवेदन है, भक्त को आप अगर दुख देंगे तो भगवान फिर आपको छोड़ेगा नहीं। अब उसका भाव तो है कि वो आपको भगवान समझ रहा है और तुम उसे दुख पे दुख दिए जा रहे हो, तो फिर ठाकुर जी तुम्हारा भी डिब्बा गोल ही कर देगो, छोड़ेगो ना, फिर कई जन्म बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान के भक्त का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जिसके अब आप कहोगे हम किसको भक्त माने, जिसके माथे पे तिलक दिख जाए, हाथ में कलावा, गले में कंठी, मुख में भगवान का नाम दिख जाए, सर पे शिखा दिख जाए, कृष्ण कृष्ण कहता हो, तुम सब ऐसों को भक्त मान लो। किसी का अपराध मत करो, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जो सब में ईश्वरीय तत्व का दर्शन करता है वही भक्त का स्वरूप है, ये हरि ऋषि ने बताया। फिर माया का स्वरूप क्या है? तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? माया का स्वरूप क्या है? बड़ा गजब का प्रश्न है। माया किसे कहते हैं? सिर्फ सोने को माया नहीं कहते, सिर्फ पैसों को माया नहीं कहते, सिर्फ खेत क्यार को माया नहीं कहते, मकान दुकान कोई माया नहीं कहते। तो माया किसको कहते हैं? बोले जिसमें मन फंस जाए वही माया है। माया क्या है? जिसमें मन फंस जाए। अगर इस गमछे में भी आपका मन है तो गमछा कितने का होगा? 100-200 का। मकान में मन नहीं है पर गमछे में मन है तो ये गमछा ही माया है। जिसकी याद तुम्हें बार बार आए, जिसकी याद से तुम भगवान को भी याद न कर सको, वही माया है। अरे भरत जी महाराज की कितनी बार कथा सुनी है आपने? भरत जी महाराज की सुनी है? भरत जी महाराज की कथा में क्या है? राज्य छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, परिवार हार व्यवहार सब छोड़ दिया, एक मृग के बच्चे में मोह हो गया। अंतिम समय मृग के बच्चे में जब मोह हुआ तो क्या हुआ? अगले जन्म में उन्हें मृग बनना पड़ा। माया का चक्कर लग गया पीछे। संतों ने लिखा है, एक मृगया के मोह में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भरत जी ने एक मृग से मोह किया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। हमारा क्या होगा? हमारा तो गाड़ी में भी अटैचमेंट है, हमारा मोबाइल में अटैचमेंट है, हमारा मकान में अटैचमेंट है, हमारे अकाउंट में अटैचमेंट है, हमारा पत्नी में अटैचमेंट है, हमारा पति में अटैचमेंट है, हमारा बेटे में बेटी में अटैचमेंट है, और हमारा नागिन सीरियल में भी अटैचमेंट है। धोताएं ते शान तक चलते हैं टीवी, वहां में करोड़न राक्षस मर जाते हैं और कम से कम 5-10 आदमी ने नागिन डस लेते, 10-15 ने बागिन खा जाते और 20-50 ब्याह है जाते हैं। एक एक के 10-10 ब्याह करवा दिए हमने एक ही दिना में, और फिर कह रहे हैं हमें तो कोई मतलब ही ना है, हम तो भजन करते हैं, राधे गोविंद राधे गोविंद। अरे जी नागिन ने कहा कर दो राधे गोविंद, बागिन कौन है खाए गई। अब बताओ अगले जन्म में कहाँ बनोगे? मरते समय जी याद आएगा, अरे मैया कल पतो चलती बागिन कौन है, मैं तो आज ही जा रहा हूं। अब ले ले झुंझुना बजाए ले, अगले जन्म में बागिन बन के आनो पड़ेगो जी, पतो करवे, या टीवी बन के आनो पड़ेगो, या रिमोट बन के आनो पड़ेगो, कछु तो आनो पड़ेगो। क्यों? बागिन में नागिन में सांपिन में ध्यापिन में, अरे त्याग क्या गति होगी। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए नाटक कर दिया। अब नाटक का डी एंड जरा देखो।
ईमानदारी से बताओ क्या बनोगे? मुक्ति होगी? इसीलिए वानप्रस्थ की व्यवस्था है, 50 साल के बाद सब छोड़ना शुरू कर दो। लो लो लो, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, दृढ़ हो जाओ, दृढ़वत हो जाओ। माया का स्वरूप क्या है? भगवान से अलग खींचकर माया, जिसमें हमारा मन लग जाए वही माया है। मैं और मोर तोरते माया, जीही बस कीने जीवन काया। माँ माने, माया किसको कहते हैं? माया माने, माया किसको कहते हैं? या माने जो, मां माने नहीं, जो है ही नहीं वही माया है, जो है नहीं पर दिख रही है। अच्छा बताओ, ये सभागार कितने दिन पहले बना? 2016 में। 2016 से पहले था ये? जवाब दो। 16 नवंबर नहीं, 8 फरवरी 2016, राइट? 2116 8 फरवरी को ये दिखेगा फिर ऐसा? इसका मतलब 8 फरवरी 2016 से पहले था नहीं, और 21 या 22 तक ये ऐसा रहेगा नहीं। कुछ समय के लिए दिखा, ये माया है। तुम्हारा ये शरीर जिस पे अभिमान है आपका, कितने साल पहले था? कै साल के हो गए हैं? एक जन खड़े होके बताओ, कै साल के हो गए? कांगो जयकारो लगाए बार, जल्दी खड़ो। कै साल को? तू छोटो, तू रिंद, तू भी छोटो, बैठ जा, बैठ जा, छोटो। को बड़े से ने कहा खड़े हो? 58, 54, 58। अच्छा बताओ 59 से पहले कहां थे? नहीं, हाँ क्या 58 हो, 59 से पहले कहां थे? और आफ्टर, मैं कह रहा हूं तुम्हारी 100 साल की उम्र हो तो आफ्टर 42 कहां हो गए? तुम थे नहीं, तुम रहोगे नहीं, तुम जस्ट अभी दिख रहे हो। यही माया है। या माने जो, मां माने नहीं, जो है ही नहीं फिर भी दिख रहा है वही माया है। ईश्वर कौन है? जो है पर दिख ही नहीं रहा है, जो है पर दिख नहीं रहा। माया जो नहीं है फिर भी दिख रही है, यही माया है। माया से पार ये आखिरी प्रश्न लेंगे और इसके बाद हमने 41 कहा था, 42 हो गए, तो हमको लगता है 50 तक जाएगी आज की कथा, क्योंकि आज संपूर्ण है, भागवत है। और फिर उसके बाद कल होली उत्सव होगा सुबह 9 बजे से, तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि सबको तैयारी भी करनी है। लेकिन अभी 5-7 मिनट तो हमको लगेंगे पूरा करने में। तो आखिरी प्रश्न ये ले लेते हैं। ये माया है और हर जगह माया में व्यक्ति बंधा हुआ है, तो कृपा करके हमको ये बताइए महाराज, माया से पार कैसे जाएं? माया से पार जाने का ऑप्शन बता दीजिए। और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, गांठ मार के रख लीजिए आप लोग सब। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो तो यही महत्वपूर्ण है। माया से पार जाने का मार्ग क्या है प्रभु? बोले एक ही मार्ग है, मायापति के चरणों को पकड़ लो। जिनके चरणों का आश्रय माया ने ले रखा है, जिस माया ने संसार को नचा रखा है, जिस माया ने संसार में सबको फंसा रखा है, उस माया ने मायापति के चरण पकड़े हुए हैं। वही तो मायापति है ना। तो उसी मायापति के चरण पकड़ लो। बोले महाराज कौन पकड़ाएंगे उनके चरणों को? वहां तक लेके कौन जाएगा? बोले सदगुरुदेव जिस दिन तुम्हारे माथे पे तिलक लगवा दें, कंठी पहना दें, कान में मंत्र दे दें, और मंत्र देकर जो तुम्हें भगवान की शरणागति प्राप्त करा दें, उसके बाद जीवन भर गांठ मार लो कि यही हमारे सर्वस्व हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कलयुग है, एक जगह व्यक्ति टिकता नहीं है। दीक्षा के समय ये बात बताई जाती है
सबसे पहली निष्ठा अपने आराध्य में रखो। आराध्य में कितनी निष्ठा हो? बोले जैसी एक पत्नी की निष्ठा अपने पति में होती है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अब एक पत्नी अपने पति में निष्ठा रखने की बजाय और 10 जगह पर भटकती रहे, समाज में उसका सम्मान होगा क्या? जवाब दीजिए, जोर से बोलो। जैसे अन्य यत्र तत्र भटकने से एक पतिव्रता स्त्री का सम्मान नहीं होता, वैसे ही अपने इष्ट में निष्ठा कम रखकर यत्र तत्र जो भटकते रहते हैं उनका भी कोई सम्मान देवलोक में नहीं होता। हम लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कभी इस दरबार में, कभी इस चमत्कार में, कभी लेटे हुए को उड़ा दिया, कभी खड़े। अरे राम भजो भाई, जो लोग बने उनके लिए वो बने, हम तो अपने ठाकुर के लिए बने हैं। एक जन्म की बात नहीं है, 84 लाख जन्मों की बात है। छोटे से जन्म के लिए हम इतना बड़ा जुआ नहीं खेल सकते। इसलिए प्रिया कांजू के चरण छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। दृढ़ संकल्पित मायापति के चरण जिसने पकड़ लिए हैं, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भवसागर से पार होना चाहते हो तो मायापति के चरण पकड़ लो, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। और हम तो प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी आपके मन को उतना सुंदर बना दे कि आपका विश्वास मजबूत हो। आज कथा पूरी हो रही है। सभी सनातनियों से हमारा निवेदन है, कौन कौन चाहता है धर्म की रक्षा हो और कौन कौन चाहता है गौ माता की सेवा हो। सभी सनातनी जो इस कथा को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है, 101 रुपया धर्म की रक्षा के लिए निकाल कर सनातन न्यास फाउंडेशन को दें और 101 रुपया निकाल कर प्रिया कांजू की गौशाला को दें, जिससे गौ सेवा भी आगे बढ़े। और 101 रुपया हर महीने निकालो आप, मतलब टोटल हो गए 202। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 202 रुपया नहीं निकाल सकता हर महीने। गरीब हो, अरे मैं तो कहता हूं 10,000 रुपये महीने कमाने वाला भी 202 रुपये निकाल सकता है, और वो उससे धर्म समृद्ध हो। और जो धर्म की रक्षा करता है, जो गौ की रक्षा करता है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती, वो कभी दरिद्रता नहीं आती उस घर में।